बाकी रहेगी जो बात उन्होंने कहा माफ़ीनामा लिखे, मैं इनको चैलेंज करता हूँ आपकी चैनल के ज़रिए कि ये माफ़ीनामा का लफ्ज़ या माफ़ीनामा का कागज़ दिखा दें, तो कम अज़ कम कम अज़ कम मैं इसको चैलेंज करता हूँ कभी ये कहते हैं माफ़ीनामा नहीं। से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिए कि स्विस हुकूमत को आपने ख़त लिखा, वो लिखा, इम्यूनिटी का मसला हुआ उसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो अभी मेमो गेट का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, मैं कहता हूँ नहीं देंगे, क्योंकि जरदारी साहब का जाना ही उसको डिले है। सर 15 दिन तो होने दे पहले। नहीं होगा, मैं आपको एडवांस कह दूं, मैं लिख ले, मेरी बात नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माज़त के साथ का एक ताज़ा एपिसोड। हमने पिछले हफ्ते जो शो किया था, हमने देखा था उसके अंदर चैलेंजेस काफ़ी हुए थे और हमने वो चैलेंजेस आपको दिखाए इस क्लिप की सूरत में, जहां हमने देखा कि सियासी पार्टीज़ के दो जो नुमाइंदे, अहम सियासी पार्टीज़ के, उन्होंने चैलेंजेस एक दूसरे को दिए थे। एक कादिर खान मंदोखिल साहब ने चैलेंज दिया था जी कि 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल नहीं होगा, जरदारी साहब 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल नहीं कराने वाले। और इसके साथ साथ जो इस वक्त कादिर खान मंदोखिल साहब से जब पूछा गया था कि अगर कोई ऐसा मुआहिदा, सईद गनी साहब से पूछा गया था कोई ऐसा मुआहिदा है जिसमें उनके पास ऐसा मुआहिदा हो जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से भागे थे, उन्होंने कहा था मैं लेकर आऊंगा अगली नशिस्त के अंदर। वो आज हम उस दूसरी नशिस्त का जो है आज हम एहतमाम कर रहे हैं। आज हमने सवाल ही उठाया हुआ है जी कि मेमो गेट के मामले के ऊपर इस वक्त ये दोनों पार्टीज, इनके दरमियान जो मामला हैं और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के मामला हैं, और क्या किसी इदारों के तसादुम की तरफ ये हुकूमत बढ़ रही है जिसमें फौज भी इस वक्त शामिल है, अदलिया भी शामिल है, और इस वक्त साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज उनके साथ भी किसी किस्म का तसादुम होने वाला है। आज ये सवाल हम उठाने वाले हैं। जो हमने देखा है रीसेंट डेवलपमेंट्स, उसके हवाले से एक दो चीजें आपसे शेयर करते चले। हमने देखा है कि मेमो का जो मामला है वो मजीद पेचीदा होता हुआ हमें इस तरह से नजर आया कि चूंकि जो इंकशाफात का सिलसिला है मंसूर एजाज के, वो जारी नजर आया। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल किए गए, और जिस तरह से कादिर खान मंदोखिल साहब जो कि PMLN के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल नहीं होगा। ऐसे ही हुआ बिल्कुल, और ये कागज अगर आप देख सकें तो इस पर उन्होंने लिख के हमें कहा था जी कि 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल नहीं होगा। कादिर खान मंदोखिल साहब शो में आज ही हमारे साथ मौजूद हैं, सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौलिक इकबाल हैदर मौजूद हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एक लॉयर हैं। मंदोखिल साहब स्टार्ट आपसे करूंगा। आपको इतना यकीन क्यों था जी कि 15 दिन के अंदर जरदारी साहब जवाब दाखिल नहीं करेंगे? इतना यकीन से आपने कह दिया था, लिख के मुझे दे दिया था ये बात? देखिए, जहाँ तक कोर्ट में रोज़ाना हमारा यही काम है, जो केसेस लड़ते हैं, जो बाज़ एबिचुअल, मैं इनके लिए लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, एबिचुअल जो क्रिमिनल है जी, वो जब उनको पता होता है कि ये गवाह मेरे खिलाफ आएंगे और ये केस चलने के बाद मुझे सज़ा होगी, तो वो तारीखें लेते, चाहे वकील के ज़रिए, चाहे अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट झूठा सच्चा दाखिल करके, तो वो तारीखें लेते हैं। उसको हम कहते हैं डिले टैक्टिस, जिसकी वजह से केस प्रोलॉन्ग होते हैं, गवाह टूट जाते हैं, डिसऑर्ट हो जाते हैं। तो और जज देखो 19 तारीख को हेयरिंग है, 9 रुकनी बेंच है, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। बात ये है, मैं ये कहूँगा कि उस वक्त मैंने कहा था कि ये नहीं होगा, आज ये बात पूरी हो गई कि 15 दिन के अंदर उन्हें जवाब दाखिल नहीं किया। लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है कि जवाब दाखिल न करने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने देखना था कि आर्मी चीफ और ISI किस तरह जवाब दे रहे हैं। आज वो जवाब आ गए सामने। अब इस वक्त तमाम फरीकैन के जवाब सामने आ गए। अब अगर जरदारी साहब जवाब देंगे तो इन सब फरीकैन के जवाब को देख के उसके बाद दाखिल करेंगे, क्योंकि 15 दिन के अंदर वही चीज में गेन करना था। अब जवाब दे सकते हो 15 दिन की डेडलाइन के बाद? जो 15 दिन गुजर गए, जवाब दे सकते हैं मंडे को। और उस जवाब का कुछ मतलब, अब क्या फायदा क्या होगा जवाब का अगर वो आता भी? देखो, अवल तो मैं ये कहूँगा कि जवाब अगर वो दाखिल भी करेंगे, अभी एक चैनल में एक ताज हैदर साहब ने बोला कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, हम जवाब देना लाजमी नहीं समझते। जिनके मरकजी रहनुमा है उन्होंने कहा कि हम जरूरी नहीं समझते। तो ये भी एक तौहीन अदालत है। बात ये है कि ये 27 तारीख को मोहतरमा की शहादत का दिन है जी। 27 तारीख तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आया सदर आप दूसरी फोरकास्ट करने जा रहे हैं जी यहाँ पे? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं ये करूँ कि 27 तारीख पीपल्स पार्टी के लिए खड़ा इम्तिहान का दिन है। अच्छा, जैसा पहले भी था और आज जरदारी साहब की हुकूमत के लिए कि वो आता है मोहतरमा की शहादत वाले दिन, वो कारकुनों के दरमियान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो वक्त बताएगा। मैं सईद गनी साहब की तरफ आऊंगा। सईद गनी साहब, एक तो उन्होंने 15 दिन की बात की थी, आपने उस वक्त कहा था जी कि आपने कुछ एक्सेप्ट तो नहीं किया था चैलेंज, आपने कहा था अगर इससे फर्क फ्री पड़ेगा, आपने कहा था कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, मैं सवाल आपसे पूछूं, उसके बाद इसकी भी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। वज़ीर आज़म ये कहते हैं इस मामले के ऊपर कि जी कि बड़ा हसास मामला है, मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है इस वक्त, और कौम के खिलाफ साजिश है। मेमो का मामला जो मंसूर एजाज इस वक्त कर रहा है, और ये साजिश का वक्त है। जरदारी साहब जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो तो जी जान देने से भी गुरेज नहीं करते, इस वक्त मुल्क साजिश में और सदर पाकिस्तान दुबई में बैठे हुए हैं, उनको अपनी सेहत ज़्यादा अजीज़ है, जान ज़्यादा अजीज़ है, मुल्क अजीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जी मुल्क जो है वो वज़ीर आज़म चलाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास आइनी तौर पर सब कोई इख्तियारात नहीं है।
लिहाजा प्रेसिडेंट साहब अगर यहाँ नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, जो भी उनके फंक्शन है वो एंजॉय कर रहे हैं और वो अपना जो मुल्क की मामलात हैं उसको चला सकते हैं जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट साहब की जरूरत पड़े, फैमिली की सिग्निफिकेंस जहाँ जहाँ देख साजिश के वक्त मुल्क में होते हैं, आप खुद कहते हैं। बात सुने। और दूसरी बात ये है कि अगर वो उस मुल्क से गए हैं तो वो उनकी तबीयत नासाज थी। अब तो पहले तो लोग कहते थे पता नहीं कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन अब तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये बात बता दी कि क्या उनके साथ इश्यूज़ थे और क्या उनको उन्होंने रेस्ट करने की कहा है। दूसरी बात देखिए, क्योंकि हमारे ये जो मंदोखेल साहब हैं ये एक वकील हैं और इकबाल हैदर साहब भी वकील हैं, तो यकीनन इनको जो कोर्ट की और जो अदालती कार्रवाई है उसके मुतालिक इनको ज़्यादा पता होगा और इनके जहन में यकीनन ये बात होगी जब उन्होंने ये बात कही कि 15 दिन में नहीं आएगा कि सदर साहब को जो है वो इस्तिस्ना हासिल होता है इन चीज़ों के अंदर। अब ये जो उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत है, मुझे एक बात बता दें, ये वकील हैं, मुझे तो नहीं पता ज़्यादा चीज़ों का। अगर एक तरफ आइन में कोई चीज़ लिखी हो और एक तरफ अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन दे दी हो, हमें तौहीन अदालत करनी चाहिए, तौहीन आइन करनी चाहिए। इसमें बड़ा जुर्म कौन सा है, छोटा जुर्म कौन सा है। दूसरी बात यह है कि ये मैं इस वक्त इत्तफाक से आइन का वो आर्टिकल भी ले आया हूँ 248 जिसके तहत प्रेसिडेंट साहब को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता ये इस्तिस्ना के बारे में? उन्होंने जब नोटिस दिया कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, तो ज़्यादा आइन आपकी पार्टी जानती है, वो नहीं जानते आइन? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता कि पीसीओ पे होते रहने पे आर्टिकल 6 होता है? तो वो तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता? एक मिनट, क्या सुप्रीम कोर्ट को जरदारी साहब को जब नोटिस दिया मुझे मुकम्मल पता नहीं था, इसे मुझे मुकम्मल करने दें। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता कि वर्दी में होते हुए कोई सरकारी मुलाजिम सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बल्कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता? सब पता है ना, उसके बाद भी ऑर्डर आए। नहीं, नई अदलिया आई ना जी, आपने आजाद नहीं किया को आप कहते हैं ना। नहीं, अदलिया मेरी बात सुने भाई, ये जजेस हैं, नई अदलिया आई 2009 लॉन्ग मार्च और सारी चीजें। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, यही इसमें और भी जजेस हैं जो उस बेंच के अंदर भी बैठे थे। लेकिन बात ये कि फर्द की हैसियत नहीं होती, इदारे की हैसियत होती है। अगर जजेस कोई और भी थे तो फैसले वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही थे और मौजूद हैं इस वक्त भी। किसी वक्त उन्होंने कोई फैसला किया, किसी वक्त उन्होंने कोई फैसला किया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर फर्द की हैसियत नहीं होती तो दूसरी बात मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि यही चीफ जस्टिस थे जिन पे मैं मोहतरमा ने घर जाके कहा था कि मैं इनके घर पे झंडा लहराऊंगी, तो उन्हीं के कहा था इफ्तिखार चौधरी मेरा चीफ जस्टिस है। हाँ, तो उसको फर्द ही तो थे वो। उसको रिइंस्टेट भी आप कह रहे फर्द की अहमियत नहीं होती, इदारों की अहमियत होती है। इदारे का वो चीफ जस्टिस था ना, तो उस वक्त उन्होंने नहीं कहा मैं घर पे झंडा लहराऊंगी, ये मेरा चीफ जस्टिस है। उनको हमने डोगर साहब थे लेकिन कहा कि मेरे चीफ जस्टिस नहीं है। अगर उस बहस में जाते हैं, इदारा तो डोगर साहब का भी था ना जी। नहीं, वो भी चीफ जस्टिस थे, तो कहा ये मेरे चीफ जस्टिस हैं। मोहतरमा ने ये कहा कि मेरे जैसा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बने, पूरा मीडिया के पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बने, उसको मैं डिनाई नहीं, उसको डिनाई तो नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, उसको मैं डिनाई तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं खुद अरेस्ट हुआ हूं, मैंने पहले आपको बताया। जो वसीयत है अब बात देखिए, बात सिर्फ डोगर साहब का कोर्ट था, डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे चीफ जस्टिस ही हैं, तो इदारा तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद था, डोगर साहब थे भाई। इफ्तिखार चौधरी साहब को भी चीफ जस्टिस पीपल्स पार्टी नहीं बहाल किया ना, वही मैं तो कह रहा हूं किया ना, तो आप इज्जत भी करें ना। लेकिन मेरी आजाद अदलिया, मेरे भाई एक बात सुने, चीफ जस्टिस वो बन गए, अदलिया आज़ाद हो गई, बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गई, जो मर्जी जिस तरह के फैसले करें, जिसके चाहे वो हशर बुरा करें, वो आज़ाद हो गए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अदालत को भी आइन के दायरे में रहकर फैसले करने हैं। अदालत को भी किसी को टारगेट बना के फैसले नहीं करने चाहिए। एतजाज अहसन साहब इनके वजीर दाखिले रह चुके, मरकजी रहनुमा है, इस चीज़ को उन्होंने देखा और उन्हें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। और जो बात ये इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं सदर साहब को, इस्तिस्ना जो ना अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करना बाकी है। ये अभी हर तलब मसला है, नंबर 1 मजाक है। अब मैं पूरा कंप्लीट करूं, मेरी बात आपने बीच में मुझे इंटरप्ट किया ना। मेरे भाई बात ये है कि तशरीह अगर एक लाइन सीधा जुमला लिखा हुआ है उसमें तशरीह की जरूरत नहीं होती है जी। अब यहाँ कंसल्टेशन की जो तशरीह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की, मुझे दुनिया की कोई डिक्शनरी ला के दिखा दो जिसके अंदर कंसल्टेशन की ये तशरीह हो या ये उसका मतलब हो। ये आप ना कहें कि देखिए मेरी बात सुने, चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार कतन नहीं है कि वो आइन से मावरा फैसले करे, आइन से मावरा तशरीह करे। किसने बोला आपको? मेरे भाई करते किसने बोला आइन से? मैं से पहले मौलवी साहब की तरफ जाऊं, मेरा सवाल आपसे पूछ लूं। एक सेकंड बोले। नहीं, मुझे इजाजत दे, मैं दोनों से भी पढ़ लूं। नहीं, अब वो एक बात का जवाब दे, आगे बढ़े। मैं ये जो आपने बात की, मैं आता हूं, मैं साईं की तरफ आता हूं। बुनियादी चीज है, आप उसको सब ना करें। नहीं, ये एक पैरा मुझे पढ़ने दें, उसके बाद मुझे बताएं कि इसमें तशरीह की जरूरत क्या है। यार ये अलग इशू है। नहीं, अलग इसी से रिलेटेड है भाई, इम्यूनिटी का मसला। पहले वाली बात का जवाब दे, वही है ना, पहली बात का जवाब तो मिले। जनाब मेरी बात सुनो, ये जो इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं इसके तशरीह अभी बाकी है। नंबर 1 बात, ये जो पिटीशन मियां नवाज शरीफ साहब है, आप उस पिटीशन को अगर देख रहे हैं, मौलवी इकबाल अगर साहब ने पढ़ा होगा लाजमी, उसमें कहीं किसी को गद्दार नहीं कहा, कहीं किसी को चोर नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि एक मेमो इस तरह ये आपने पिछली बार भी ये बात कही थी। अच्छा, अब सवाल क्या है, उस केस के लिए
चीफ जस्टिस ने जो फरीकैन थे उनको नोटिस भेजे कि आप अपने दिफा में क्या कहना चाह रहे हैं। मौलवी साहब की इतनी सी बात काफी देर से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं। अगर ये इस वक्त पीपल्स पार्टी इनके जो वफाक की तरफ से मौक़िफ़ आया वो ये था कि जी कि सुप्रीम कोर्ट समाअत नहीं कर सकती इस मसले की, ये चीज़ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI चीफ को नहीं पता थी, क्योंकि उन्होंने तो ये भी मुतालबा किया ISI चीफ ने जी कि सुप्रीम कोर्ट ये तहकीकात करे, इसमें जो मैसेजेस का तबादला हुआ है उनकी बाकायदा एविडेंस चेक करे कि किस तरह से वो हुआ है। तो ये ISI चीफ को और आर्मी चीफ को नहीं पता। बिल्कुल, आप इसको इस तरह से लें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 को पढ़ने मेरे भाई जा रहे हैं, या जो 248 के मुतालिक हमारे अटार्नी जनरल साहब या मुल्क के मुख्तलिफ कानूनदान जो जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है या उसके साथ हमदर्दियाँ हैं, या सदर जरदारी साहब के इस कंस्पिरेसी को जो है वो कंसील करना चाहते हैं या उस कंस्पिरेसी को दबाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि भाई बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तो सब्जेक्ट टू ओथ प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज मेंशन क्लियरली कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सही, हर चीज़ क्या है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ एनी वायलेशन of the provision of the constitution is being violated, then nobody is immune. 248 के बारे में चौधरी ज़हूर इलाही वर्सेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1975 का केस है। उसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ही वाज़े तौर पे कहा है कि इम्यूनिटी कहाँ पर है। इम्यूनिटी टू द एक्सटेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर है, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मैं कमर्शियल पे की तरफ बढ़ता हूं, इम्यूनिटी के इम्यूनिटी पे हम बहस कर रहे हैं जहां मुल्क की। मैं कमर्शियल पे की तरफ बढ़ता हूं, इस ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कशन जारी रखते हैं। इम्यूनिटी का मसला डिस्कस हुआ, लेकिन सवाल जो मैंने अभी उठाया था मौलवी साहब से वो ये था जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ISI चीफ हैं, कि इनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में या फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी जमानत नहीं कर सकती, और वफाक ये लिखता है जी कि नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, उनको नहीं पता। क्या एक ब्रेक, न्यूज़ 1 देखते रहेगा।